ये कहानी है उस तानाशाह की जिसने अपने ही देश को तबाही की ओर धकेल दिया। यह कहानी है पोल पॉट की, जिनका असली नाम सालोत सार था। उनका जन्म 19 मई 1925 को कंबोडिया के कम्पोंग थोम प्रांत में हुआ था। वे 9 बच्चों में से 8वें थे और एक समृद्ध किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कभी एक स्कूल शिक्षक थे? कैसे एक शिक्षक दुनिया का सबसे निर्दयी नेता बन गया। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में प्राप्त की और बाद में नोम पेन्ह में स्थित एक फ्रेंच कैथोलिक स्कूल में दाखिला लिया। 1949 में उन्हें उच्च शिक्षा के लिए फ्रांस भेजा गया, जहां उन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय में रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्ययन किया। फ्रांस में रहते हुए वे कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित हुए और कंबोडियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदस्य बने। 1953 में कंबोडिया लौटने के बाद सालोत सार ने एक निजी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य किया, लेकिन उनका झुकाव राजनीति की ओर बढ़ता गया। दरअसल कंबोडिया 1940 के दशक में फ्रांस का उपनिवेश था। देश में राष्ट्रीयता की भावना और स्वतंत्रता की लड़ाई तेज हो रही थी। इसी दौरान कम्युनिस्ट विचारधारा की शुरुआत हुई। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में सालोत सार भी कंबोडियन कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े और धीरे धीरे पार्टी के भीतर अपनी स्थिति मजबूत की। 1960 के दशक की शुरुआत में उन्होंने पार्टी के महासचिव का पद संभाला और अपना नाम बदलकर पोल पॉट रख लिया। पोल पॉट ने खमेर रूज नामक गुरिल्ला संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य कंबोडिया में कम्युनिस्ट शासन स्थापित करना था। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में समर्थन जुटाया और सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। एक गुरिल्ला संगठन का सदस्य कैसे धीरे धीरे पार्टी का नेता बन गया। और क्या आपने कभी सोचा कि जो नेता लोकतंत्र की बात करता था, वही सबसे बड़ा तानाशाह कैसे बना? इस राज को जानने के लिए हम 1975 के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जब पोल पॉट सत्ता में आए। लेकिन सत्ता मिलते ही उन्होंने सबसे पहला कौन सा कदम उठाया जिसने देश को अंधकार में धकेल दिया? 1975 में खमेर रूज ने राजधानी नोम पेन्ह पर कब्जा कर लिया, जिससे पोल पॉट सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद पोल पॉट ने देश का नाम बदलकर डेमोक्रेटिक कंपूचिया रखा और एक कठोर कृषि आधारित समाज की स्थापना की। उन्होंने शहरी निवासियों को जबरन ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा, शिक्षा और धर्म पर प्रतिबंध लगाए। उनके लिए बनाए गए मौत के शिविरों को कहा गया किलिंग फील्ड्स। कंबोडिया में किलिंग फील्ड्स के नाम से कुख्यात स्थानों पर बड़े पैमाने पर हत्याएं की गई। टोल स्लैंग जेल S21 में लगभग 20,000 कैदियों को यातनाएं दी गईं और मारा गया, जिनमें से केवल 7 ही जीवित बच सके। 1975 से 1979 के बीच पोल पॉट के शासन में अनुमानित 1.5 से 2 मिलियन कंबोडियाई नागरिक भूख, अत्यधिक श्रम और हत्याओं के कारण मारे गए, जो उस समय की जनसंख्या का लगभग 25% था। आगे जानेंगे उनके शासन के पतन की कहानी। जनवरी 1979 में वियतनामी सेना ने खमेर रूज को सत्ता से हटा दिया। पोल पॉट जंगलों में भाग गए, जिससे पोल पॉट का शासन समाप्त हुआ। लेकिन क्या यह कहानी का अंत था? और आखिर क्यों उनके ही साथियों ने उन्हें धोखा दिया? जवाब आपको चौंका देगा। पोल पॉट और उनके समर्थक थाईलैंड की सीमा के पास जंगलों में छिप गए। 1997 में पोल पॉट को खुद उनके ही समर्थकों ने पद से हटा दिया। बाद में 1998 में पोल पॉट की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इतिहास से सबक ले रहे हैं? क्या आज के दौर में ऐसी विचारधाराएं दुनिया के किसी हिस्से में फिर से जन्म ले रही हैं? अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।